हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन एट द थिएटर। ये आपका चैप्टर 4 है, 8th ग्रेड GSEB इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। इसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में किया था, ये इसका सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज का। तो देखते हैं इसकी जो बची हुई एक्टिविटी है वो क्या बताती है। एक्टिविटी 7 है, इसमें बताया गया है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आई एवर सॉ इट टिल टुडे। इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैवंट सीन इट्स सो फार। अभी तक मैंने इस प्ले को देखा तक नहीं। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल। मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो सस्पेंस था प्ले का वो एक तरह से खत्म हो गया। डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच का मतलब क्या है कि डोंट कीप सो क्लोज टू मी। मेरे पास बहुत ज्यादा करीब मत आइए। एक्टिविटी 8 है। इन पोएम में जो है जो एक पीस वर्ड है उसका मतलब है वर्क ऑफ आर्ट, अ प्ले। अब आपको डिक्शनरी की हेल्प से अलग अलग एक्सप्रेशंस जो है पीस वर्ड के साथ लिखने हैं। जैसे अ पीस ऑफ वर्ड, अ पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें हो सकता है अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ म्यूजिक, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ पेपर या अ पीस ऑफ क्लोथिंग। एक्टिविटी 9 में है, यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ लिटरेचर दिए हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। 1 और 2 सेंटेंसेस से ज्यादा बड़ा नहीं देना है। मतलब बेसिकली उसका मतलब क्या है आपको बताना है। लिटरेचर में मेजर फॉर्म्स क्या है और जॉनर्स क्या है ये बताया है। सबसे पहले नॉवेल। नॉवेल का पर्पस क्या होता है? नॉवेल जो है वो प्रोज का इस्तेमाल करती है किसी भी फिक्शनल नैरेटिव को बताने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनकी सेटिंग्स जो है वो कितनी डेप्थ वाली हैं, यहाँ तक कि जो रीडर्स हैं वो नॉवेल में बिल्कुल ऐसा होता है कि डूब जाते हैं और स्टोरी जो टेलिंग है उसको खूब बढ़ा चढ़ा के जो है आपको बताया जाता है। एक तरह के खींच खींच के लंबा लंबा के आप उसमें बिल्कुल पूरी तरह से खो जाओ। पोयम क्या होती है? पोयम में जो है एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो काफी रिदम की होती है। इसमें मेटाफोरिकल क्वालिटीज यूज करी जाती हैं, आपके इमोशंस को, आइडियाज को, इमेजिनेशन को, उसको जो है कन्वे करने के लिए। यहाँ तक कि जो आपकी इमेजिनेशन है वो बहुत ही कंडेंस्ड और आर्टिस्टिक मैनर में बताई जाती है। इससे क्या होता है, अगर आप पोयम पढ़ते हैं तो कई बार आपके जो भाव हैं वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं। इस तरह से पोयम को लिखा जाता है। इधर दिया गया है कॉमेडी। कॉमेडी का मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को प्लेजर देना, एंटरटेन करना, ह्यूमर, विट या सटायर के थ्रू। यहाँ तक कि ऐसी कॉम्प्लेक्स कॉमेडी डिवाइसेस यूज की जाती है जैसे आयरनी है, एब्सर्ड लगते हैं, वियर्ड लगते हैं, जिससे कि क्या होता है आपको हंसी आती है और साथ ही साथ एक सोशल कमेंट्री देते रहे। ड्रामा। ड्रामा जो है बेसिकली फोकस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स पर, एक्शंस पर, इमोशनल डेवलपमेंट पर, कैरेक्टर्स के एक स्टोरी के अंदर, जो कि आपको प्रेजेंट किया जाता है डायलॉग्स के थ्रू। और मेनली जो है परफॉर्मेंस होती है स्टेज या स्क्रीन पर। पर्पस क्या है? एंगेज करना, प्रवोक करना थॉट्स और इमोशंस ऑडियंस के अंदर। अगर इसी को ही हम मेजर फॉर्म में देखें तो ड्रामा बेसिकली क्या होता है, उसमें डायलॉग होते हैं, एक्शंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है कैरेक्टर्स के अंदर या कैरेक्टर्स के आपस के बीच में, ताकि आप नई नई थीम्स एक्सप्लोर कर सके, स्टोरी बता सके। जो कि खास तौर से परफॉर्मेंस हो रही है जो स्टेज पे, तो जो है आप एक स्टोरी की फॉर्म में सुना सके, इतना एंगेज कर दें ऑडियंस को। कैरेक्टर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें ऐसा ताना बाना बुना जाता है जिससे कि आपका जो ऑडियंस है वो पूरी तरह से उसके अंदर एंगेज हो जाता है। शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी डिलीवर करती है बहुत ही कंसाइज, सेल्फ कंटेन नैरेटिव। सब छोटे में ही चीजों को खत्म करना, और वो जो है मेनली फोकस करती है एक सिंगल कैरेक्टर पे या इवेंट। पर्पस क्या होता है कि डिजाइन करी जाती है कि कैप्टिवेट किया जा सके, एंटरटेन किया जा सके रीडर को बहुत ही कम शब्दों। अपनी बात को हम खींच खींच के, बढ़ा चढ़ा के ना बता के, बहुत ही सॉर्ट ऑफ समरी टाइप में आप पूरी स्टोरी को, शॉर्ट स्टोरी को आप समझ भी जाएंगे और आपको उसका क्लियर भी हो जाएगा। नोवेला क्या होती है? नोवेला आता है शॉर्ट स्टोरी और फुल लेंथ नॉवेल के बीच। अगर लेंथ की बात करें तो उस शॉर्ट स्टोरी और फुल लेंथ नॉवेल के बीच का नोवेला कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है कैरेक्टर्स का और थीम्स का, जबकि जो एक ब्रेविटी और कंसाइसनेस है उसको मेंटेन करके रखा जाता है कि उसमें आपका बहुत फुल लेंथ भी नहीं करते, बहुत शॉर्ट भी नहीं है, एक मीडियम उससे चल के आपकी जो एक कैरेक्टर की एक्सप्लोरेशन है उसे मेंटेन रखते हैं। फिर है एपिक। एपिक जो है बताता है बहुत ही ग्रैंड और हीरोइक एडवेंचर्स
जो लेजेंडरी फिगर्स हैं या सिविलाइजेशन है उनके बारे में, यहाँ तक कि उसमें सेटिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वो जो थीम्स हैं हीरोइज्म की, फेट की, ह्यूमन कंडीशंस की, उसको एक्सप्लोर करते हैं एक बहुत ही नैरेटिव स्टाइल में, जिसमें लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा के होती है और एपिक कन्वेंशन जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। लिरिक्स कैरेक्टराइज किए जाते हैं शॉर्ट इमोशनली एक्सप्रेसिव पोएम्स या सॉन्ग्स, जो कि हमें कन्वे करती है पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस पोएट के। यहाँ तक कि हम उसमें एक्सप्लोर करते हैं थीम्स लव की, नेचर की, ह्यूमन साइकिक की, और फोकस जो होता है वो लिरिकल और म्यूजिकल क्वालिटीज जो होता है लैंग्वेज के। ट्रेजेडी पोर्ट्रे करती है डाउनफॉल, सफरिंग, जो भी प्रोटैगनिस्ट है उसकी। और कई बार क्या होता है, ड्यू टू फैटल फ्लॉज कह सकते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं, एक ऑडियंस के अंदर इमोशन को जगाती है, कैथारसिस को जगाती है। जैसे क्या उसके साथ ऐसी परेशानियां हो रही हैं, कभी उसका फेट साथ नहीं दे रही, मोरालिटी हो गई, नैतिकता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे ह्यूमन एक्ट में हो रहे हैं, उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं परेशान है और उससे उसमें डाउनफॉल आ रहा है, जो कि ट्रेजेडी का कारण बनता है। लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 10। अब आपको अपना ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है कि आपको अपने वर्ड्स में आपके स्कूल में कोई भी प्ले हुआ हो उसके बारे में लिखना है। अब इस प्ले को लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें बताना है नाम क्या है प्ले का, प्ले राइट क्या है, ऑफ द प्ले, मेन कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स और ऑडियंस का रिस्पॉन्स। एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिया है कि जैसे टाइटल प्ले का आपका ट्विस्ट ऑफ फेट है, प्ले राइट इसके सारा थॉमसन है, थीम प्ले का है रिडम्पशन और फॉरगिवनेस, मेन कैरेक्टर्स है एमिली, एमिली एक ट्रबल्ड यंग वुमन है जो कि रिडेम्पशन चाहती है, जॉन एमिली का एस्ट्रेंज फादर है, रेचल एमिली की सपोर्टिव बेस्ट फ्रेंड है, काउंसलर एक वाइज और कंपैशनेट थेरेपिस्ट है, जेम्स एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर है। अब कॉस्ट्यूम्स, एमिली जो है वो बहुत ही टैटर्ड क्लोथिंग पहने हैं शुरू में, ट्रांजिशनिंग उसकी होती है कि फिर वो जो है सारे अटायर को, जैसे एक कहते हैं ना, साथ में फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उसका ड्रेस चेंज होता जाता है, जैसे जैसे कैरेक्टर इवॉल्व होता है। जॉन का बिजनेस अटायर दिखाया है जो उसके प्रोफेशनलिज्म को रिस्पॉन्ड या रिफ्लेक्ट करता है। रेचल कैजुअल और कॉन्टेम्प्रेरी क्लोथिंग है। काउंसलर प्रोफेशनल अटायर है उसका, क्योंकि विजडम और एम्पैथी है। जेम्स कैजुअल और एनिग्मेटिक अटायर के मिक्स दिखाए। अब डायलॉग्स में क्या बताया गया है कि वो जो है जो भी डायलॉग्स बोल रही है उसमें रिग्रेट दिख रहा है, उनका डिजायर है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। फिर कई बार हीटिंग, मतलब जैसे ना गर्मा गर्म बहस एमिली और जॉन के बीच में हो जाती है, जिसमें आपको अनरिजॉल्व एंगर और पेन दिखेगा। एमिली के हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन मिलेंगे रेचल के साथ, कैसे पावर ऑफ फ्रेंडशिप को बताया गया है। काउंसलर की इंसाइटफुल और थेरेप्टिक डायलॉग्स हैं जो गाइड कर रही हैं एमिली को रिडेम्पशन के लिए। बहुत ही मिस्टीरियस और क्रिप्टिक डायलॉग्स हैं एमिली और जेम्स के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं एक हिडन कनेक्शन को बता रहे हैं। ऐसे में जो रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, तो शुरू में ऑडियंस जो है वो पूरी तरह से एक टेंस फैमिली डायनेमिक्स जो है उसमें बंधी हुई है या अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे जैसे एमिली का कैरेक्टर इवॉल्व होता है, ऑडियंस जो इमोशनली उसकी जर्नी में उसके साथ हो लेती है, जो रिडेम्पशन वाली है। काउंसलर का विजडम और गाइडेंस एक तरह से रेजोनेट करता है ऑडियंस को होप और हीलिंग के साथ। जेम्स की जो मिस्टीरियस प्रेजेंस है वो ऑडियंस को बहुत ही बांधे रखे है और गेस करते जा रहे हैं उन्हें कि क्या होगा। एंड में जब एमिली और जॉन जो है वो रिकंसिलिएशन मिल जाता है, उनको फॉरगिवनेस हो जाती है और एक कैथारसिस जो है और क्लोजर हमें देखने को मिलता है। ऑडियंस जो है वो काफी ज्यादा इंस्पायर होती है और उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो है एक तरह का आपका सेट है गाइडिंग पॉइंट्स का, जो आपके लिए सर्व कर सकता है स्टार्टिंग पॉइंट कि आप डिटेल्ड स्टेज प्ले स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। एक्चुअल प्ले लेंथ, टोन, स्टाइल ये डेवलप कर सकते हैं कि आपका कैसा क्रिएटिव विजन था, क्या आपका उसमें गोल है। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज का जो है चैप्टर नंबर 4। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।